नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक नया रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर सेल्फ आप लोगों से अभी क्या बताना चाह रहा है, कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए। ठीक है। और आप लोगों का फ्यूचर सेल्फ उस वक्त कैसा है। एंड यहाँ पे आप लोगों से एक और बात है कि मेरे जितने भी रीडिंग्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे, ज़्यादातर अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-2 महीने में, तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उन लोगों पे मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। तो ये रीडिंग भी उनके लिए है खास करके। पर ऐसा नहीं है कि जो लोग करियर में फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। ये है सबके लिए। ये उन लोगों के लिए है जो कि इंटरनल लेवल पर अपना वर्क कर रहे हैं। ओके। हर तरीके से जो अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो ये आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और मैं आजकल अपनी रीडिंग्स हिंदी वर्जन में एज वेल एज इंग्लिश वर्जन में भी डाल रही हूँ। टाइम स्टैम्प्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। इन तीनों में से एक कार्ड आपको चूज़ करना है इंट्यूटिवली। और जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है ऑल टाइड अप। सेकेंड कार्ड इज हॉस्टिलिटीज। थर्ड कार्ड इज द फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सो चूज़ योर कार्ड इंट्यूटिवली। ओके। एंड देन हम बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने भी पाई नंबर 1 यानी कि ऑल टाइड अप चूज़ किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि फिलहाल जो प्रोसेस है अभी आप मतलब कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लाइक यू आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और आई कैन से कि काफ़ी लोग अपने इंट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आई कैन सी कि आप सक्सेस जो है वो पाना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि वो थर्ड आई चक्रा ओपन हो, माइंड क्लियर हो, यू आर टेकिंग सम डिसीजंस आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। वही अगर मैं आपके पास की बात करूँ तो यस, आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसा लगाया है। और मुझे अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कैंडल मैजिक आप लोगों को बहुत पसंद होगा। ठीक है। हीलिंग करना ये आप लोगों को पसंद है, जैसे रेकी हीलिंग हो गया, किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटीज़। एंड काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो आयुर्वेदा से हो सकते हैं या फिर हर्ब्स रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। और आप लोगों को नेचर में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। आपने इसमें बहुत वर्क किया है और आपने इसमें सक्सेस भी पाया है। एंड यहाँ पे मुझे एक थोड़ा अलग सा ये मैसेज ये मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई होगी या कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस अभी घर में हुए हैं। ठीक है। एंड आई कैन से कि अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ यहाँ पे, तो यस, आप में से काफ़ी लोग जिन्हें सर्टिफिकेशंस मिले हैं। एंड आपने उसकी पार्टी भी की है या पार्टी दी है लोगों को। ओके। तो और ऐसा भी मैसेज है कि आप लोग कुछ दूर ट्रैवल से भी अभी होकर आए हैं, दूर की ट्रैवलिंग करके आए हैं। ओके। एंड आई कैन से पास्ट आपका अच्छा था, काफ़ी मेहनत किया है आपने, जहाँ पे भी आपको अभी पहुँचना था वहाँ तक पहुँचने के लिए। पर आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी आप डिसीजंस ले रहे हैं कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। एंड बस आप लोगों के लिए एक ये मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत फास्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, धीरे एक पेस में चलिएगा आप। ओके। और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर वही अगर आपकी फ्यूचर की बात करूँ कि अगर आप अभी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, तो आगे चल के क्या हो सकता है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो ये बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कि हीलिंग मोडालिटी में है या फिर आप चक्रास हीलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को पहले लगेगा कि हाँ ये करियर बहुत अच्छा है या फिर ये बहुत अच्छा है, इसमें आगे बढ़ना ही चाहिए। बट आगे चल के बोर्डम हो सकता है। ठीक है। या ऐसा हो सकता है जो आपको अभी लग रहा है कि हाँ बहुत अबेंडेंस है इसमें, जो कि आपने पाया भी है और आपने देखा भी है। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रगल हो, तो उस वजह से आप अपना जो पाथ है वो बदलना मत, डिटरमाइंड ज़रूर रहना, सक्सेस मिलेगा पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि अगर आप अभी जल्दबाजी में लेते हो तो आगे चल के थोड़ा मुश्किल है फिर आपके लिए। ठीक है।
और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, आप उन पे भी फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और अगेन यहाँ पे ये भी है कि जो भी मुश्किलें होंगी उनसे आपको लड़ना है, इन द सेंस लड़ना इन द सेंस कि जो भी उस पर सॉल्यूशंस पे काम करना है, rather देन रात को उठना, जागना, परेशान रहना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे चल के आप लोगों को किसी सॉल्यूशन पे काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर आप अभी जो भी डिसीजंस लेते हैं सोच समझ के लेते हैं और धीरे धीरे एक पेस पे आगे चलते हैं तो अच्छा रहेगा। पर अगर नहीं करते हैं तो आगे चल के थोड़ा दिक्कत है आप लोगों को। ओके, तो मैं और थोड़ा आप लोगों के बारे में देखना चाहूँगी। सो यस, यहाँ पे मेन बात है सिक्योरिटी की। ओके, तो जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि आपको किसी और की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अफेक्ट ना करे। और जैसे कि आप लोग कैंडल मैजिक जानते हैं, कैंडल मेकिंग भी आप लोग करते होंगे खुद, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आप उसे बर्न कर सकते हैं इस फायर में। अगेन आपके लिए बार बार सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन यही आ रहा है। अभी आपको फ़िलहाल ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से, बिकॉज दूसरों की एनर्जीज आपको काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं। ओके, तो दैट इज़ वाई आई विल टेल यू कि अगर आप अभी सही से डिसीज़न लेते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, तो आगे चल के वो जो रात है वो अच्छी जाएगी, दिन अच्छा जाएगा, सब अच्छा रहेगा। पर अभी आपको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते रहो बहुत अच्छे से, ठीक है, पर सक्सेस की तरफ बढ़ो, पर डिसीजंस आप सही लो। ओके, जल्दबाजी में कोई काम ना करो। हो सकता है कि किसी एक ऐसे पाथ में आप बैठो जहाँ पे आप इंट्यूटिवली भी सोच रहे कि क्या मुझे डिसीजन किस तरीके का लेना चाहिए। तो अभी अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको क्या बोलना है, आई एम अवेक, आई एम अवेयर, आई फ्लो लाइक वाटर। ठीक है, मतलब आप जगे हुए हो, एकदम अवेयर हो, कॉन्शियस हो, और जो भी आपकी लाइफ में आते हैं, देखो स्ट्रगल सबकी लाइफ में, पर स्ट्रगल को कैसे आप सोल्यूशंस आप उसमें लेकर आते हो, किस तरीके से आप उस पर काम करते हो, वो वाली बात होती है। अवेयर रहो, जैसे वाटर है, फ्लो करना है आपको किसी भी सिचुएशन से। ठीक है, तो अवेयरनेस इज़ लाइक वाटर इज़ मेंट टू फ्लो इजीली विदाउट इंटरप्शन। ओके, इंटरप्शन होंगे, बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपको वाटर की तरफ फ्लो करना है एकदम, कि ठीक है, अगर वो स्ट्रगल्स भी आए तो उसके आप सोल्यूशन पे काम करके आप आगे बढ़ो, सही डिसीजंस लो। तो यहाँ पे ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पॉइंट नंबर 1। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपनी इंग्लिश वर्जन की तरफ। दोज हु हैव चोजन दिस पॉइंट नंबर 1, I just want to tell you that in the past what I can see is that in this spiritual journey you have learned about the candle making, candle magic. You might be doing some candle magic, you might be working with the herbs, you might be in Ayurveda. Okay, and yes, you have abundance also because of that. You are into healing also, like Reiki healing. Also, I can say most of you people would have got the certification in past some days, and you are like celebrating. And there is some other messages for you also. There might have been some celebrations at your home, or like friend marriage. It can be there in some past days. As well as what I can see is you are the person who loves to travel a lot, or who have recently traveled somewhere. Right now what I can see is that you are working on your third eye chakra, you are working on your intuitive abilities. Okay, and you want to listen to your intuition. And why it is that? Because you are taking some decisions right now, some important decision of your life right now in your life. Okay, and the future self has a message for you, and that message is that whatever decisions you are taking in your life, so don't take it hastily. Just take your time and then make your decision. Because right now if you will take some wrong steps for the future, then what will happen is that in the future you are going to feel bored. You will feel like I'm not getting that much money from my this profession, or I'm not that much abundant, or
even if in relationship or career, it's about everything. It's at the comprehensive level I'm talking about. Okay, and what I can say is that right now you are working on yourself, also on your intuitive abilities, but in the future what can happen is like you right now meditate also. Okay, and you have learned a lot about some modalities also, healing modalities also. So in future you might get bored due to that. Okay, and might be you would have got too many of clients in the past, presently also you are getting, but you are thinking of taking some more steps for the future. So they are saying that no, don't take fast steps, just slow down and then take it. If not, if you will not take the steps consciously, then what will happen in the future is that your nights will be full of like sadness, like you can cry, you might go into depression also. Okay, you will not feel too much good also. So that's why instead of right now feeling all tied up, like what should I do for my future or what decision should I take, so whatever decisions you are taking in your life right now, so take it consciously. That's the message from your future self. Okay, so I took out some cards from your from the other deck also. So I have got these two cards, and which is telling me that right now it is the time for you to be secure and to protect yourself, as somebody's or other people's negative energies is really hurting you, or it's really breaking your aura. And if you will not protect yourself right now, then you can see your nights over here like Nine of Swords. There are too much of negative thoughts, negative energies around you, and it's really hurting you too much. You're not able to sleep also. So that is why if you do not want yourself to be here in the future, so start protecting yourself, cleanse your aura, heal yourself. Okay, even what you can do is that you can put all the negative energies into the fire also. Okay, so secure right now, secure yourself right now. So this is all for you. I'm just talking to you, I'm just telling you everything. I do not know what happened to my camera, it itself shook. So yes, it's giving me the message that yes, it is very much needed for you to protect yourself. Okay, instead of feeling tied up, just protect yourself. And like I can see you, yes, you do meditate. So what you should do in during the meditation is that you should say, I am awake, I am aware, I flow like water. Okay, so be aware like water is meant to flow easily. So awareness like water is meant to flow easily without interruption. Okay, so whenever like water flows, even that there are rocks also, it crosses the rocks also, and it moves ahead in its like it just moves forward. And okay, the water flows or it moves forward. Sorry for that. Okay, and so that is why it is being said to you, be like water. And even though there are struggles, just think that yes, everything has a solution. So work on the solution, take decisions, but yeah, slowly, not hastily, so that it should not interrupt your future. I hope you would have loved my reading, because right now what I can see you is that you are in the transformation phase. Okay, so take right decisions. And so here our pie number 1 reading finishes. And if you would have loved my reading, then please like, share and subscribe, as well as comment too. And now I'm moving forward toward my pie number 2 reading. तो जिन लोगों ने पाइन नंबर 2 यानी कि हॉस्टिलिटीज़ को चूज़ किया है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, अगर मैं आपके पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ा कुछ कहते हैं ना कि टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, जिसने कि आपकी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े हैं, या वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई जगह हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, ठीक है। बट जो भी हुआ है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट हुआ है। ओके, और ऐसा नहीं है कि एक जगह को चेंज ही कर लिया आपने। इट कैन बी लाइक कि आपकी पर्सनालिटी, अपनी खुद की पर्सनालिटी टोटली शिफ्ट हुई है आपकी। ओके, तो वही अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो आप अनबाइस्ड डिसीजंस लेते हो, ठीक है।
और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं अभी भी आपके लाइफ में कि आपसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जा रही हैं। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको क्लियर कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई कैन सी कि आप चाहते हो कि आप क्लियरली बोलो, ठीक है, पर आपने अपने में ये देखा है कि जब आप क्लियरली किसी को कुछ बात बोलते हो, अनबायस्ड कुछ भी आप एक सॉल्यूशन पे काम करते हो, तो लोग उसे एक डिफरेंट वे में लेते हैं और आपको कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है हर चीज़ होते हुए भी कि आपके अंदर हर चीज़ है, हर तरह की क्वालिटीज़ है, आप ठीक है, आपको फिर भी लगता है कि पता नहीं मेरे में क्या कमी है, तो आप उस सोच में पड़ जाते हो। ठीक, तो आई कैन सी कि शायद अभी आपके अंदर है कि मैं अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करूं, लोगों को शायद अभी अगर आपने कोई अपना शॉप खोला हुआ है, या अगर अपने स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे अगर आपने काम किया है या कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें लोगों से, तो आप अपने आप को एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में आप देखना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे और या फिर आप उस पर वर्क कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं वर्क तो कर रही हूँ, पर पता नहीं मैं उस लीडरशिप क्वालिटीज़ को कभी पा पाऊँगी या नहीं पा पाऊँगी। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है आपको कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन वाली चीज़ में मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। ओके, और अगर आप उस पर काम भी कर रहे होते हो तो आप वहाँ पे रुक जाते हो। और कोई अगर आपसे आके बात करना भी चाहता है तो आप बहुत सोच में पड़ जाते हो कि मैं क्या बोलूँ या क्या नहीं बोलूँ, किस तरीके से मैं बात करूँ या किस तरीके से मैं अपने मैसेजेस कन्वे करूँ। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज ये मिला है कि अगर आप लोग खुद टैरो कार्ड रीडर्स हैं और अगर आप खुद अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है कि आप भी सोचते हैं कि हाँ उस टैरो कार्ड रीडर की तरह मुझे बनना है, वो देखो वो क्लियर एंड कट बोलते हैं, पर आपको लगता है कि पता नहीं मैं वो क्लियर एंड कट वो मैसेजेस दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, वैसी वाली चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए। तो वही अगर मैं आपकी फ्यूचर सेल्फ़ की बात करूँ तो फ्यूचर सेल्फ़ जो है वो आपका ये बता रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, आई कैन सी यू कि पास्ट आपका बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बड़े टावर मोमेंट से गुजरे, अभी आप उस पर वर्क कर रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है जब ऑब्वियस वाले हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में निकलते तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ के बारे में किसी से मैसेजेस कन्वे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, क्या वो आगे मुझे काम देगा नहीं, क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे ये कि देखो फ्यूचर में येस कॉम्पिटिशन्स तो काफ़ी है, बट आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे और आप मेहनत तो कर रहे हो और आगे और अच्छा मेहनत करोगे। तो यही बोला जा रहा है कि जो आप कभी कभी एकदम जो बोर होकर बैठ जाते हो ना और सोच में डूब जाते हो कि हाँ मैं सामने वाले पर्सन की तरह कभी बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगी, वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो ये बोला जा रहा है आप बस काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। येस कॉम्पिटिशन्स काफ़ी है, उन कॉम्पिटिशन्स के भी थ्रू आपको निकलना होगा। और यहाँ पे जो है ओवरऑल कॉम्पिटिशन नॉट विद द अदर्स मैं बोलूँगी, यहाँ पे आपको अपने पे काफ़ी काम करना है। अभी भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे, पर हाँ आपको काफ़ी अभी भी काम करना है और आपको इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे काम करना है। ओके, तब आप खुद देखोगे आगे चल के कि यस लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग आपके उस ओहदे तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस कि आप बस वर्क करते रहो, चिंता मत करो, डाउट्स मत करो और डिसीजंस लेते रहो, जो सही है आपके लिए वो सारे डिसीजंस लो। कंपटीशन है, कंपटीशन से आप ज़रूर निकलोगे, अपने पे बस आप वर्क करते रहो, अपने किसी भी एक सेक्टर पे आप उस पर आप बिल्कुल डाउट मत करो। और आगे चल के जो मुझे दिख रहा है कि आप अगेन कैंडल्स के साथ आप काम कर रहे हैं, लाइक टैरोट मैजिक करना, ओके, हीलिंग्स करना, हर्ब्स के साथ काम करना, तो ये आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपको शायद वो यूनिवर्स के वो मैसेजेस समझ में नहीं आ रहे, पर आगे चल के आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। सो जैसे कि ये कार्ड भी ये बता रहा है हॉस्टिलिटीज़, ठीक है, तो यस अभी आप फाइटिंग मोड में, अभी आप समझ रहे हैं चीज़ों को, अभी आप निकले हैं बस आगे, अभी तो धीरे धीरे अभी और रास्ता पार करना है और स्ट्रगल्स आपको पार करने हैं अभी। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं।
again security, एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप अपने बस नॉलेज पे वर्क करो, बोर मत हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, सिक्योर करो, खास करके अपने थॉट्स को बिल्कुल डेविएट मत होने दो, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ते रहो। तो जो आपको जो भी चाहिए होगा वो मिलेगा। और जैसे कि अगर आप लोग अभी मेडिटेशंस करते हैं तो मेडिटेशंस करते वक्त आपको कुछ अफर्मेशन बोलने हैं। उसमें से एक अफर्मेशन मैं आप लोगों के लिए अभी निकाल रही हूँ, वो है आई एम स्पॉन्टेनियस, आई एम प्लेफुल। ठीक है, आप एकदम बस काम करते रहो, आगे बस बढ़ते रहो, स्पॉन्टेनियस रहो, मतलब रुको मत कहीं पे भी। और एम्ब्रेस लाइफ एपिफनी एंड इमोशनल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इमोशनली भी कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो आप ये देखो कि कहाँ पे आप इमोशनली स्टक हो रहे हैं, आप उस पर काम कीजिए, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो एक इमोशनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको कहाँ पे ऐसे कुछ इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ आ रही है आपको, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, तो अगेन अपना जो है क्लींजिंग करते रहिए और यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। सो दिस इज़, ये सारा का सारा जो चीज़ है ये पाइंग नंबर 1 वालों के लिए है। ठीक है, और मैं बढ़ती हूँ इसके इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those who have chosen the spine number 2, hostilities, the message for you today is that what I can see in your past is that you went through a very big tower moment in your life where you have shifted from one place to another place, or you have left a relationship, or you have left a job and traveled moved to another job. Okay, and again I can say that was your destiny, it was destined for you. And I can see people also influencing you in some other direction. And yes, it was a very big tower moment for you, that it has really totally changed you and transformed you into a new personality. Okay, and it can even not be like that you have shifted from one place to another place. It can be the shift in your own personality, that what you were before that person you are not right now. And if I tell you about your present situation, what I can see is that yes, you have everything, then though also, okay, you are thinking for more. Okay, as well as what I can see is that sometimes you get very much bored, and if somebody wants to talk to you, you're not talking to them, and you are just there might be some inspiration in your life and you are looking at that person. Okay, that can be your own mother, that can be your own guru who is a female person. I can say here is a female personality, okay, who you admire a lot and you want to become like that. Why? Because they are very unbiased and whatever they speak, they are straightforward, and really you want to become like them. But what happens is that whenever you try to become like them, then what happens is people try to move you aside, okay, or they do not listen to you. And then you think that I don't know when I will be able to be like that person. Okay, I can say whenever, like, you can even be a tarot card reader. So whenever you are doing tarot card readings, so you think that yeah, I should be straightforward. Okay, but you think that I do not know whether I should say or not. Even though when speaking to your clients or to other person also, you think a lot before speaking. Okay, because that might have happened that whenever you have said anything to somebody, they would have reverted back not in a good way. Okay, and as well as I can see you might be into sound healing also, water therapy, but the future self, your future self wants to tell you, do not get bored, you have everything, just work on that. Yes, there is too much of competition ahead. Okay, you cannot become a master of master in just a one day. You have to really work hard, you have to grow. Right now you are just a plant, but you have to grow into a tree, but for that you have to really work hard. Don't sit at a place and work on it. Okay, all those
person who have chosen this pine number 2, what I can say, you are a new beginner into this new spiritual journey. Okay, so your future self is telling that whatever you want to become, like whomever you want to become, so you are going to become that. There is abundance also. Okay, but for that they are saying to you that yes, you have to cross the competition. Okay, and again here the competition is not with the others, it's within yourself. You have to work within yourself. You have to work at the comprehensive level of your own personality, of your own aura. You have to work on your chakras, everything. Okay, so the universe is telling you to work on yourself, and then whatever you want to achieve, or wherever you want to go, yes, you will achieve that. And in the future, what I can see is that in the coming days you may learn about the herbs or the aromatherapy or astrology or healings. Okay, I can really see you working hard and studying a lot. And you people might also do like tarot card reading or like tarot magics, okay, or candle magics, I can say that. Okay, and then when you will reach over there where you are abundant, okay, again abundant at the spiritual level, and if you want to make a career in that, yes, you are welcome for that also. That's saying yes, you will have abundance, materialistic abundance also, but first you have to master them. Okay, so because right now you have so many doubts also, yes, if you have some inspiration in your life, you admire someone and you want to become like them, and whenever you trying to be like them, something wrong happens. So what they are saying, so make unbiased decisions in your life, and if you can secure yourself from any negative energies, you should secure yourself. Okay, and trust the universe. You have to trust the universe, then only you can move forward. So again, the another message from their side is that you have to, whenever you do meditations, okay, like I can see you, like you do meditation, but sometimes you are in doubtful of yourself, like am I doing the right way? Okay, or sometimes you might get bored. So they are saying, just saying that you are spontaneous, like say I am spontaneous, I am playful. And the message also from their side is that embrace a life of epiphany and emotional exploration. So there might be something emotional hurt from your past, okay, which is like right now hurting you, or you might be looking at the past. Okay, something has been said to you which is hurting you right now also, and even though you are moving ahead, you have queries in your mind, like even though you are moving ahead, you are again into the past. Okay, so they are saying again, looking at the past, yeah, we should look at the past, like what we did, mistakes we did, and how we should move ahead and all. But again they are saying just look at your emotional exploration also, like if you are emotionally blocked, so work on that chakra. Okay, work on that level. You have to see that which emotional blockage is causing that stuck energy in me, so try to remove that. So all these messages are for you today, and I hope that it would have resonated. If it has resonated with you today, then let me know. But here the last and the important message for you is that take action, don't stop, just move ahead. So please like, share, subscribe, as well as comment too on my channel. So again, I'm moving ahead with my pine number 3 reading. जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 3 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल को चूज़ किया है, यहाँ पे जो आप लोग के लिए मैसेजेस हैं, अगर मैं आप लोग के पास्ट के बारे में बताऊँ, मैं ये देख सकती हूँ कि जब आप इस जर्नी में निकले थे, स्पिरिचुअल जर्नी में, ओके, तो कोई था जो कि आपको डिसीव कर रहा था, मतलब आपका कोई पीछा कर रहा था, या आपने जब ये स्पिरिचुअल जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया तो आपने चुपके से किया कि किसी को इसके बारे में पता ना चले, पर आपने उसे काफ़ी एंजॉय किया. ओके,
और मैं ये देख सकती हूँ कि अब इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप जो भी पाना चाह रहे थे वो आपको मिला है। यहाँ पे मुझे इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और मैसेज मिल रहा है जो कि मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, कि आप लोग शायद किसी रिलेशनशिप में थे और जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, तो वहाँ पे या तो आपको धोखा मिला या तो फिर आपको लग रहा था कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, और आप लोगों ने उनका पीछा किया कि देखने के लिए कि क्या वो सही में धोखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बिट्रेल वाली एनर्जी है, या फिर किसी ने धोखा दिया, या कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ। वैसा डिस्ट्रक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ चीज़ें ऐसी थी कि आपने देखा या तो उन्होंने देखा कि कोई किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है, या कुछ चीज़ें गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बट अगर मैं अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करूँ तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के बारे में, और अगर आप लोग मैरिड है तो आपको हो सकता है कि 2 बच्चे भी हों। ठीक है, जहाँ पे कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, और आई कैन से कि आपकी फैमिली का ऑरा भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, काफ़ी खुशहाल लग रहा है मुझे। ओके, तो अब आते हैं हम स्पिरिचुअल की बात करें। तो अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की अगर अभी आपकी बात करूँ तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने चुपके से घर वालों को बिना बताए आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना सीखा। ठीक है, और अब आप काफ़ी खुश हैं। ठीक है, अब आपको काफ़ी नॉलेज है और आप उस पर काफ़ी काम करते हैं, और आपको ये भी पता है, आप ना मेरे को यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने वाले पर्सन लग रहे हैं। आप यूनिवर्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है, जो भी है दुनिया में वो यूनिवर्स ने ही बनाया है और उनकी ही तरफ से हमें मिलेगा। ठीक, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में थे, और काफ़ी लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं उसमें, तो आप लोग सिंगिंग बॉल के साथ काम करते होंगे, वाटर थेरेपी मुझे लग रहा है कि आप लोग करते होंगे, अगेन चक्रा हीलिंग्स की बात हो गई। ओके, एज वेल एज अगेन यहाँ पे मुझे ऐसे भी कुछ लोग लग रहे हैं जो कि अगेन एस्ट्रोलॉजी हो गया, हीलिंग्स हो गए, ना हाथ का जो काम होता है जहाँ पे हीलिंग्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। आप ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कि योगा करते होंगे, योगा इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं आप लोग। ओके, एंड बट यू रियली लव दिस एनर्जी। आप लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उनके साथ काम करना काफ़ी पसंद है। वहीं आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को सही में बहुत अच्छी नॉलेज है, और आपको पता है क्या करने से क्या पाया जाएगा, क्या करने से क्या नहीं पाया जाएगा। ओके, और आप लोग ऐसे भी लोग मुझे लग रहे हैं जो कि सुबह सुबह उठ जाते हैं और आपका पूरा दिन का एक शेड्यूल पूरा बना रहता है कि कब मुझे क्या करना है, चाहे वो फैमिली वेकेशन पे भी क्यों ना जाना हो, या फिर कहीं किसी सेशंस के लिए क्यों ना जाना हो। यू हैव योर ओन टाइम, पंक्चुअलिटी के साथ आप सब कुछ करते हो। ओके, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ वो ये देख रहा है कि आप एकदम रिलैक्स्ड हो। ठीक है, और आप अपने पास्ट को देख रहे हो कि आपने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया और आप कहीं कहाँ पहुँचे हो। तो आगे आप जो है, मुझे वैसे तो आपका माइंड अभी से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है, अभी प्रेजेंटली बोलूँ तो बहुत अच्छा है आपका माइंड, आगे चल के ना मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और आप बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर मुझे लग रहे हो कि आप किसी को भी ऑब्जर्व करके पहचान जा रहे हो कि वो सामने वाला पर्सन कैसा है, या अगर मेरी लाइफ में अगर ये मुश्किलें आ रही है तो उसको कैसे हल करना है और कैसे उसमें आगे बढ़ा जाएगा, क्या उसमें ABC पार्ट है, क्या पाथवेज है, क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, और यस, आप काफ़ी क्लियर मुझे लग रहे हैं, काफ़ी क्लियर, काफ़ी दूरदर्शी, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। ओके, तो मैं अब और आप लोगों के बारे में देखना चाहूँगी। यहाँ पे है आपका पहला कार्ड, पावर। ओके, आई कैन से कि अगर आप लोग हीलिंग में हैं तो आप पावर काफ़ी ज़्यादा महसूस करते होंगे। ओके, अगेन जो कि मैंने बोला था, ट्रस्ट आप करते हो यूनिवर्स पे, आपका ये कार्ड फिर से आया है, और आप ऐसे ही ट्रस्ट करते रहिए। और मैं बस आप लोगों के लिए ही एक और कार्ड लेना चाहूँगी। मैं एक लेना चाहती थी, मेरे पास 2 आ गए आप लोगों के लिए कार्ड।
अगेन यहाँ पे है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके रखिए अपने आप को, और ब्लेसिंग्स। सो आपके लाइफ में आपके लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी है भगवान ने ऑलरेडी, जो कि आपको भी पता है। आपको पता है कि आपके पास कितना पावर है, यू नो कि क्या कितना आप ट्रस्ट करते हो। बस यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है कि बस अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर रखना, आप प्रोटेक्शन करते रहना। अगेन ये साइकिक अटैक से प्रोटेक्शन हो सकता है, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन है। ओके, एंड आई कैन से कि हाँ आप लोग मेडिटेट करते हैं, अपने सारे चक्रास से मेडिटेट करते हैं, एंड आप लोग ऑरा को हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, प्राणायाम जो कि मैंने बोला आप लोग करते हैं, तो आप लोग का ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो ये जो हमारा कार्ड है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि काफ़ी स्टेबल हैं आप लोग। मतलब जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को आपने देखा, 4 ऑफ कप्स को भी अभी आपने देखा था, इसको भी देखा आपने, इनके फेस को देखिए, ये लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट भी किया हुआ है इन्होंने अपने आप को स्वॉर्ड से, और कहीं ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर पाना, देख पाना, उस पर काम करना। तो आप लोगों के लिए जो आया है वो है यू वर मेड फॉर क्रिएटिविटी। आप लोग क्रिएटिविटी के लिए बने हैं। एंड जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप ये अफर्म कर सकते हैं, आई विल इमेजिन 5 थिंग्स आई कुड डू दैट नो वन वुड एवर एक्सपेक्ट एंड देन आई विल डू एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगेन वही किंग वाली एनर्जी है कि आप जो है, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि आपके 4-5 जो पाथवेज होते हैं आपको क्लियर है कि भैया क्या मुझे लेकर चलना, क्या नहीं लेकर चलना, या क्या सही है क्या गलत है। तो आप ऐसा चीज़ करते हो जो कभी कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, और उसमें से एक काम आप कर देते हो। ठीक है, तो अगर आप इस एनर्जी में हो कि आप कुछ करना चाह रहे हो और कुछ ऐसे चल रहे हैं आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें चल रही है, तो उसमें से आप एक चीज़ करके ज़रूर देखिए, तो आप वो चीज़ें ज़रूर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस पोजीशन में पहुंचना है एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे लगी कि आप आराम कर रहे हो, देख रहे हो लोगों को, सबको देख रहे हो और आप समझ पा रहे हो। अगर आपको उस एनर्जी में पहुँचना है तो आप काम कीजिए, मतलब जो कि आप कर भी रहे हो। ठीक है, कुछ यहाँ पे बोला गया है, कुछ अलग करने की आप कोशिश करो। ओके, तो ये था हमारे पॉइंट नंबर 3 वालों के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं पढ़ती हूँ इसके इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those people who have selected as point number 3, first chakra archangel Michael, what I can see is right now that if you see about your past, okay, what I can see when you were in this spiritual journey, you used to hide about your learnings about spiritual journey and all, but yeah, you used to enjoy a lot because you were very much interested into that. Okay, and right now I can see, yes, you have immense knowledge, you have really worked hard on your chakras, and there is also some other messages for you from your past also, and I think that this is necessary for me to tell you that if you were in a relationship in the past, so I can say that somebody betrayed you, okay, or somebody deceived you, okay, and as well as what I can see is that you were in a very good relationship, but then also you or the other person thought that you might be betraying or doing something wrong with them, okay, or you can betray them, so they were deceiving you or you were deceiving them. Okay, but right now I can see you in a very happy family, you have a very happy family. Okay, you have 2 kids also, but if you are in a relationship right now, I can see that relationship is very much good, very much flourishing, and you are very happy in your life too. So other than that, now I'm moving with my spiritual messages again. So yes, so you used to hide your spiritual learnings from your parents, from each and every person out there nearby you, but yeah, you have learned a lot, and now you have too much of knowledge related to the spirituality, and you really trust universe, because you know that yes, everything is about the destiny, everything is about the time also. You're a very punctual person also. Wherever you go, you are on time. Okay, you respect the time a lot, very much, and
I can say if you are into spirituality, then you might be doing some like sound healing, working on chakras, doing water therapies, as well as might be into astronomy or like astrology. You might be a yoga instructor also, okay, or doing meditations also, giving meditations like meditation teachings to the people also. I can see you over there, okay. But you are also a person who really wake up early in the morning and you start your day with the meditation, with the chakra healings, okay. You can even be a healer also, like Reiki healing or angel healing, okay. So what your future self is telling you, whatever you are doing, you are really doing very much good, and you are at a very top level right now. And when in the future now, after 4 months or after a year, when you will look back, you will say, oh my god, what I was doing, yeah, I have really received a lot of things from the universe. And I can see you resting and looking back also, and yes, you have received a lot. And I can see you right now also, you are very much clear, you know what you are doing, okay, and you know that what is cause and effect and what is karma, okay. So you are just working very hard right now, as well as I can see in your future self is telling you that in the future you are going to be very much clear. You are a very good observer. You are observing a person, and by observing a person or situation only, you know what can be the solution of that thing, okay, or what that person is thinking. You can be a mind reader also in the future, okay, a perfect mind reader. So and whenever you are saying something to the other person also, you are saying with clarity, and you know what you are saying, and you know why you are saying, and you know that what will be the consequences of that, or what will happen. So you are so much clear, okay. So I have taken some cards for you. The first card is the protection. So it is very much needed for you to protect yourself from all the negative energies, which you are really doing well. Yes, I can see you meditating a lot and protecting your aura, and which is good. I can see you, yes, you trust the universe very much, and yes, you have the power also. The universe has given you some power also, and which you are aware of, which you are really aware of. And so these are the blessings for you in your life, and you know your blessings, and really you are working hard on that, on maintaining that thing. So in future, even though there are negative energies around you, they can really do not harm you, as well as it cannot harm you even now also. But then also, as those people who are into the spiritual journey, we know that we have to meditate daily, we have to protect our aura daily, okay. And as well as what I can say is that you can see this first chakra Archangel Michael card, like yes, right now I can see you are very much stable. You are stable right now, as well as you are protecting yourself, okay. Like this Archangel Michael is carrying a sword, protecting self, and he knows what he is, and his higher self is also awakened. So crown chakra is also awakened, so your crown chakra might also be awakened, okay. So your future self is very much nice. Just do the work as you are doing, okay. Don't stop doing the things. Just work as you are doing right now, and you were made for creativity, okay. And another message for you, while you are meditating, you can affirm this, or you can think of this, that I will imagine 5 things I could do that no one would ever expect, and then I will do at least one of them. So I can say that you might be right now into that level that you want to do something in your life, and you have so many things in your life to do, but right now at least do one of them and then see the results. And I can see you that you have something to do very much unique,
which no other person would have done. So if you want to do, you can do it. Okay, and if you want to achieve that, yes, you can achieve it. And like your future self is telling you, yes, you can achieve that, and then you will see, yeah, I did that, and you are satisfied also. Okay, so point number 3, if you would have loved my reading, then please like, share, subscribe and comment on my channel too. And I will say all the best to you. और ठीक है, then take care and bye bye.